आपके मार्क्स देखे मैंने कल, और जिन्होंने टेस्ट दिया, मतलब कि आप लोग या आप में से वो जो मेगा टेस्ट दे पाए, उनका स्कोर अच्छा रहा। और अच्छा स्कोर क्या कहलाता, उसकी 3 कैटेगरी हैं। उसकी 3 कैटेगरी होती हैं, एक सबसे अच्छी कंडीशन में, दूसरा थोड़ा सा कम, और तीसरा भी सही लेकिन थोड़ा सा कम, और चौथे नंबर वाले गिने नहीं जाते हैं। ऐसी जॉब पे होता है जो अपनी क्लासेस में जीके, रीजनिंग, इंग्लिश में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अंडर 10, मेरा मानना है ऐसा, अंडर 10 में आते हैं। वही लोग जिस जॉब की भी तैयारी करते हैं उसमें सेलेक्ट हो पाते हैं, उनके अंदर काबिलियत होती है। तो आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो भी टेस्ट हो आपका किसी भी जगह पर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, या मान लो पढ़ाई में नहीं हो, आप किसी और जगह पर हो, वहाँ अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हो, तो वहाँ भी अंडर 10 सबसे लास्ट है बस, अंडर 50 नहीं, अंडर 10। अंडर 10 मीन्स 10 के अंदर रहो आप। पहले पे आ जाओ, दूसरे पे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नवे, 10वें। इसके नीचे ठीक है, सुधार करो, लेकिन इसके नीचे भी सब होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। अब 150 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, 250 पढ़ रहे हैं, तो 10 तो आएंगे बस, बाकी 240, 140 तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए आगे बढ़ने की, उन्हें पीछे छोड़ने की जो उनसे आगे हैं। यही कंपटीशन है आपका। तो टेस्ट को ना इस तरीके से मत लिया करो कि बस टेस्ट है। टेस्ट को इस तरीके से लिया करो कि ये टेस्ट देने से आपके अंदर कुछ बदलाव होते हैं, जैसे मेंटली स्ट्रांग होते हो आप, और मेंटली कमज़ोर भी होते हो। जब नंबर कम आएंगे तो परेशान रहोगे आप, और नंबर अच्छा आएंगे तो आपका दिल करेगा पढ़ने का और अच्छा चाहेंगे। तो टेस्ट को मेरी नज़रों में छोटी छोटी सीढ़ियां समझो आप, आराम से इस पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते रहो। जैसे ही आपका पेपर आएगा तुरंत भाग जाना बस ऊपर को। अब जब आप आजमाना, मेरी बात कभी है, जब आप अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ोगे, जिस पे आप मतलब रोज़ाना या हफ्ते में 2-3 बार चढ़ते ही रहते हो, आप बड़ी तेज़ी के साथ चले जाओगे, शायद गिरोगे भी नहीं। लेकिन जब आप दूसरे के घर जाओगे तो बड़ी आराम से सीढ़ियाँ चलोगे, आपको पता ही नहीं कितनी ऊंची कैसे पैर रखना नहीं पता आपको, बहुत तेज़ी से नहीं जा पाओगे आप। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने घर प्रैक्टिस कर ली वो, तो वो बढ़िया हो गया आपका। अब दूसरे के जगह जाओगे तो परेशानी पड़ेगी ना। तो इसलिए टेस्ट जो होते हैं वो एक एक सीढ़ी पर कदम रखने की प्रक्रिया है, इसे एंजॉय किया करो। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैंने आपको 50-50 नंबर के 4-5 टेस्ट अब तक करवा दिए और साथ में सॉल्यूशन भी दिया। मुझे परेशानी होती है सॉल्यूशन देने में, क्लास पढ़ाने में आसानी है मेरे लिए, लेकिन ये थोड़ी कि परेशानी होती है तो इसे छोड़ दें। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर सक्सेस। यह आपकी सफलता का बहुत ही महत्वपूर्ण बातों में से, तत्वों में से एक है जो टेस्ट होता है। भले ही कोई ना लेता हो टेस्ट, मैं ज़रूर लेता हूँ टेस्ट, और टेस्ट लेने चाहिए। और आपको अपने टीचर से कहना चाहिए, सर टेस्ट ले लिया करो। आप महीने में अगर 20 दिन पढ़ा रहे हो तो 15 दिन पढ़ा लो, 5 दिन टेस्ट के लिए कर लो, बढ़िया चीज़ है ये। क्योंकि इससे हमें ये पता चलता कि हमारी गलती क्या है, कहाँ हमसे गलतियाँ हो रही हैं। अब सीखते जा रहे हैं, सीखते, वो क्या पता क्या सीख रहे हैं आप। तो टेस्ट इज़ कंपलसरी। वापस आते हैं अपनी किताब के ऊपर। तो बच्चों, ये जो हमारा आज का पेपर रहा, इसका सॉल्यूशन हम 2 पार्ट में करेंगे। एक हमारी कुछ एरर हैं, फिर उसके बाद में पैसेज। मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, मतलब बुरा नहीं, उनकी बातों का नहीं, मतलब मुझे अपने आप से लगा कि मुझे ये जो किताब में ना आपको फोटोकॉपी जो खींच करके भेजे हैं, उसमें एक बीच में मदर्स लिखा हुआ है, जिससे बच्चों को प्रॉब्लम हुई। बच्चों की बात सही है, थोड़ी मेरी गलती रही वो। नेक्स्ट टाइम में ध्यान रखूंगा, ऐसी कोई किताब जिसमें बीच में प्रिंट होगा वो नहीं दूंगा आपको। बच्चों ने मैसेज करा, सर थोड़ा सा परेशानी पड़ती है, आई साइड वीक है, रिक्वेस्ट करी बेचारों ने बच्चों ने। तो बढ़िया बात है, हमें बताया करो ऐसी बात है। मुझे अपने आप से बुरा लगा कि यार मैंने क्या कर दिया, ये नहीं करना था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों ने कर लिया। 2-3 बच्चों ने कहा था बस, लेकिन 2-3 बच्चे हों या एक बच्चा, सबकी परेशानी सुनी जाती है। तो आगे से ऐसा नहीं होगा, उसके लिए सॉरी। अब शुरू करते हैं। ही टोल्ड टू मी, मैंने आपको बताया होगा, ये स्पीकर होगा और लिसनर हो, और बीच में रिपोर्टिंग वर्ब
टोल्ड, रिक्वेस्ट, एडवाइज, ऑर्डर, आस्क, एक्सक्लेम हो तो लिसनर डायरेक्ट आता, टू नहीं आती है, सेट टू में आती है, सजेस्ट टू में आती है और प्रपोज्ड टू में आती, बाकी जगह पर टू नहीं आती। ये टू काट दो आप, पहले के पहले पार्ट में गलती है ये कर दो। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, बाकी सब बढ़िया है। उसने मुझे बताया कि वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका था। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शी रिक्त स्थान मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, कुछ समझा आपने आगे? ये तो चीज़ें हैं जो एरर भी पकड़ेगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी करेगा, वही तो खिलाड़ी है। चीज़ें सिखा रहे हैं कुछ और, बच्चा अपने आप से यार ये भी कर लूंगा मैं, उसमें मज़ा आता है। अब ऐसे जो सिखा रहे हैं बस वही कर रहे हैं तो क्या करोगे आप? वो थोड़ी आएगा जो हम सिखा रहे हैं, सिर्फ वो नहीं आएगा, उससे बढ़कर आएगा। और उससे बढ़कर कौन करेगा? जो प्रैक्टिस करेगा, जो समझेगा बातों को हमारी। रटना नहीं है, समझते रहो, सब कर लोगे आप। तो शी विश्ड लगा दूंगा मैं तो आंसर। आस्क्ड लगाऊंगा तो दुआ का एहसास नहीं हो रहा, टोल्ड में भी नहीं हो रहा, तो आंसर तीसरा है इसका। उसने मुझे दुआ दी कि मेरी उम्र लंबी हो या मैं लंबा जी सकूं, दूसरे का तीसरा। अगर बद्दुआ होती तो चौथा लगाता। क्वेश्चन नंबर तीसरा, देर रिक्त स्थान टू मी, अब तीसरा और चौथा तो काट दो आप। क्यों काट दो? क्योंकि टू नहीं आता। तीसरा और चौथा काट दें आप, इसके साथ टू नहीं आता है, लेकिन ए के साथ भी टू आता और सजेस्टेड के साथ भी, दोनों में टक्कर है। आगे शुड है तो सजेस्टेड जीत जाएगा, क्योंकि जब इन्वर्टेड कोमाज हटा हुआ हो, अंदर शुड है हमें ये काम करना चाहिए, तो बाहर सजेस्टेड लगाओ ना। अगर ये इन्वर्टेड कोमाज में होता तो सेट टू बेहतर होता, लेकिन अभी ये दूसरा आंसर है, सजेस्टेड टू मी बना हुआ ना, इसलिए ऐसी गलतियां आती हैं, ऐसे सवाल आते हैं पेपर में। और दिखाएंगे आपको, एक बार और होगा टेस्ट आपका। देखो आज आपकी जो क्लास नंबर है ना, ये एक्चुअल में डाल दो इस पर आप, डे 24 हो गया आज। ये 6 दिन बाकी हैं, 5 दिन में बेहतरीन तरीके से थोड़ा थोड़ा कर करके आराम से आपको मैं केस ऑफ इन्वर्जन समझा दूंगा। 30वीं क्लास में, यानी कि 30वीं क्लास के दिन टेस्ट लेंगे, आपका सॉल्यूशन होगा उसके अंदर, उसमें ये भी आएगा नरेशन और वो भी आएगा, 50 नंबर का लेंगे। तो आते हैं 4 नंबर पे, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाई वाज आई। क्वेश्चन वर्ड, ये कंजक्शन है क्योंकि बना हुआ है, ये नरेशन है, क्योंकि आस्क्ड मी, टोल्ड मी तो नरेशन में होते हैं, तो ये सिंपल बनना चाहिए। गलती है इनकी दूसरे पार्ट में, व्हाई आई वाज कर दो, व्हाई आई वाज। क्वेश्चन नंबर 5वां, चौथे के दूसरे पार्ट में सिंपल कर दो, व्हाई आई वाज। क्वेश्चन नंबर 5वां, ही टोल्ड मी रिक्त स्थान आई वेंट टू दिल्ली कोमा आई वुड मीट हिज फादर, अगर मैं दिल्ली गया तो मैं उसके पिताजी से मिलूंगा। ये तो 2 क्लोज हैं, तो बताया भी होगा मैंने आपको, सोचो जरा। डू डज था, डिड कर दिया होगा इन्होंने, विल शेल होगा, वुड कर दिया। कंडीशन भी है, दिल्ली जाऊंगा तो ये कर लूंगा, खेलूंगा तो जीत जाऊंगा, मेहनत करूंगा तो पास हो जाऊंगा, ये तो कंडीशनल में होते हैं। आपको अंदाजा नहीं है भी इस चीज़ का, क्योंकि आप पढ़े हुए नहीं हो कंडीशनल, जल्दी वो भी लाएंगे। तो अगर परेशानी है इसमें, परेशान मत होना, कंडीशनल में परेशानी आसान कर दूंगा। चौथा आंसर है, डेड भी आएगा और इफ भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रोवर्ब है। इसकी हिंदी होती है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। आंसर दूसरा है, बार्किंग डॉग्स प्लूरल, सेल्डम बाइट दूसरा आंसर है। जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, तो यहां से बनाते हैं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये सिंपल इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट में चेंज नहीं होगा, दूसरा आंसर है इसका। बाहर की घटना पास्ट में, लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य है, तो दूसरा आंसर है। तीसरा मत लगाना क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, डॉग्स, डॉग होता ना डॉग, तो तीसरा लगाता फिर। 6 का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 7, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया कि दे रिक्त स्थान टू अमेरिका, दे रिक्त स्थान टू अमेरिका। अब रुक जाओ आप, ऊपर वाला तो यूनिवर्सल ट्रूथ था, ये नहीं है यूनिवर्सल ट्रूथ, ये तो कोई बात है। तो पहला गलत, क्यों? प्रेजेंट परफेक्ट है, बाहर की घटना पास्ट में है,
इनडायरेक्ट बना हुआ है, इन्वर्टेड कोमास में नहीं है, बना हुआ है, कंजक्शन भी लगा हुआ है, तो भैया नियम है बाहर की घटना पास्ट में होगी तो बदलेगा, ये हैव गॉन नहीं है, गलत है ये। दूसरा तो आ ही नहीं सकता थर्ड फॉर्म। तीसरे में डू गलत है, चौथा आंसर है पास्ट में बनती, नोट कर लेना इस चीज को। अगर बाहर वाली, यहां कंजक्शन होगा, अगर बाहर वाली रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तो ये प्रेजेंट में नहीं हो सकती, तो इसलिए पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा आ नहीं सकता, चौथा आंसर है। ये ध्यान रखना, कब जब नरेशन हो वो समझ जाओगे आप। कंजक्शन डेट है इसमें। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो अमेरिका जा चुके थे, 7वें का चौथा। क्वेश्चन नंबर 8, ये अच्छा सवाल है। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। अब आप कहोगे सर इसका आंसर तो हमने दूसरा लगाया सिंपल बना के, आंसर है पहला। अब कंफ्यूजन दूर करो आप अपना, सुने इधर। इस सेंटेंस का डायरेक्ट रूप में होना नियम अलग, इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट रूप में होना नियम अलग। नियम क्या अलग? अगर ये डायरेक्ट में है, कोमा, इन्वर्टेड कोमास, तो वो सेंटेंस अपने असली रूप में होता। इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव फॉर्मूले में, ऑप्टेटिव है तो ऑप्टेटिव फॉर्मूले में, इंपेरेटिव है तो डोंट में या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब का है तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में, सिंपल है तो सिंपल। ये ऐसा ही होता जैसा इसका टाइप होता, वैसे बनता। लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट में नीचे हो कंजक्शन, अब कोमा नहीं है, इन्वर्टेड कोमास नहीं है, अब नियम है कंजक्शन के बाद सिंपल बनता। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो बना हुआ था तो आई वाज कर दिया मैंने 4 में, लेकिन ये बना हुआ थोड़ी है, ये तो अंदर रखवा रहा है आपसे, अंदर रखवा रहा है डायरेक्ट मोड में, तो ये ऐसे ही बनेगा जैसा होता है। पहला आंसर लगाना इसका, पहला आंसर। 8वें को दोबारा समझ लो, ये डायरेक्ट में है, और डायरेक्ट में सिंपल नहीं कह रहा मैं, डायरेक्ट में जिस टाइप का होता वैसी बनता, इनडायरेक्ट में सिंपल बनता, ये ध्यान रखना। तो ये डायरेक्ट में आंसर लगवाया ना रिक्त स्थान में, 8वें का पहला, कोई बदलवाया थोड़ी इसे तो पूछा क्या आएगा। 9 नंबर, दे आस्क्ड मी, बाहर की घटना पास्ट में, दे आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, पास्ट में है। वेयर माई फ्रेंड, चलो सिंपल बना दिया, खुला हुआ है ना। लिव्स काट के लिव्ड करो, लिव्ड प्रेजेंट में नहीं बनेगी, जब बाहर की पास्ट में तो अंदर की पास्ट में दिखाओ। लिव्स का लिव्ड करो। 10 नंबर, ही आस्क्ड मी, पहले ये बताओ जो आंसर है हमारा 8वां और 10वां, क्या दोनों सेम मोड में? ना, 8वां डायरेक्ट मोड में था तो वैसे ही बनेगा जैसा होता, लेकिन 10वां जो है वो इनडायरेक्ट मोड में है, तो वो भाई साहब सिंपल बनेगा क्योंकि सब्जेक्ट मौजूद है, चौथा आंसर है। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, आंसर चौथा। सर पहला क्यों नहीं हुआ? वो भी सिंपल है, बाहर की घटना पास्ट में तो अंदर की घटना पास्ट में होगी, आंसर लगाएंगे 10 का चौथा। ठीक भाई साहब, शुरू करते हैं अब कहानी हम। शुरू करेंगे कहानी अब हम भैया अपने पेपर पे। 1 मिनट रुक जाइए जरा बस। क्वेश्चन नंबर 11, ही सेड अलास आई एम अंडन, दूसरा आंसर है। पहले में सेड गलत, तीसरे में स्टेटेड गलत। स्टेटेड तो वर्णन करना होता, वर्णन करना, यहाँ पे तो आश्चर्य भी है, एक्सक्लेम देना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये मैं कहूँगा आपसे, नोट कर लो, ये पैथेटिकली बराबर सोरोफुली, उसका सिनोनियम है, ये सिनोनियम रख दिया उन्होंने, इसमें भी दर्द होता, पैथेटिक, तो नोट कर लो इसे। तो अलास, नई चीज सीखने को मिल गई आपको, और दिमाग से अगर लगाते तो दूसरा ही आंसर है, एक्सक्लेम तो आएगा कम से कम, और थोड़ी वर्ड पावर की कमी थी तो मैं बता रहा हूँ। पैथेटिकली सिनोनियम है सोरोफुली का, तो ये आंसर हो गया इसका दूसरा। तीसरा गलत। चौथे में क्राइड और बीइंग क्यों आ गया? बीइंग, ये तो गलत ही है। 11 का दूसरा, कोई बात नहीं, गलत हो गया हो तो सही कर लो। 12 नंबर, देखो आपसे गलती पता कहाँ होगी, आप ना बेवजह का दिमाग लगाओगे अपना, आपने बेवजह का दिमाग ये लगाया कि चौथा लगा लिया आपने, वो चिल्लाया, आईएनजी भी भूल गए आप। मैं बताऊं ये कब करोगे आप? जनरल नियम लगाना पहले, जो हमने सिखाए हैं, पहले उन नियमों का पालन करना, उसी के आधार पर आंसर सोल्व करना। जब वो सब फेल हो जाएं, काम नहीं कर पाएं, तब अपना दिमाग लगाना आप, वरना नियम हमारे
10 में से 10 पे या 9 पे लगेंगे। अपना दिमाग मत लगाना बेवजह, मजबूरी जब कुछ दिखे कुछ है ही नहीं तो अपना दिमाग लगाना फिर आप। तो इसमें तो साफ साफ है दूसरा आंसर था। 12 नंबर, आई शैल अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ देयर सक्सेस ही सेड, मैं उनकी सफलता के राज खोल दूंगा या हाँ खोल दूंगा। तो आई शैल और आई का बनेगा ही, तो बनेगा वुड। काम आ गया आज। आपका आंसर गलत है। कौन सा वाला? दूसरा। आंसर है तीसरा। बताया था मैंने, आई के साथ शैल है, आई का हो गया ही, तो वुड बनेगा, शुड नहीं बनेगा। शुड बनता जब आई रुकता। नोट कर लो, अच्छा सवाल था ये। 12 का तीसरा क्वेश्चन नंबर, पहला नहीं होगा क्योंकि शैल गलत है, दूसरे में ही शुड ना, ही वुड होना चाहिए था, दूसरा गलत, तीसरे में विल गलत है। तो 12 का तीसरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, आश्चर्य में हूँ, वाट ही वांट्स ऑफ अस, वो हमसे क्या चाहता है। सेड अरविंद, अरविंद ने कहा। तो आंसर पहला तो होगा नहीं क्योंकि आईएनजी गलत लग गई। दूसरा आंसर नहीं होगा क्योंकि अस जो है फर्स्ट पर्सन है, बदलने के लिए अरविंद के पास जाएगा और अरविंद से देम लाएगा, हिम नहीं देम, क्योंकि पिदुरल जाता तो पिदुरल आता है, याद है ना। चौथा आंसर, चौथा आंसर, पहले में आईएनजी गलत, दूसरे में अस गलत, तीसरे में वांट्स गलत, डस गलत, बाहर की घटना पास में बदलेगा। आंसर लगाएंगे 13 का चौथा, आई का कर दिया ही। क्वेश्चन नंबर 13 का चौथा, 14 नंबर, दिनेश सेड, दिनेश ने कहा, आई वांट टू ईट ए गुड मैंगो वन ऑफ दीज डेज। तो आंसर पहला गलत क्योंकि वांट्स, आंसर पहला गलत क्योंकि वांट्स गलत है, दूसरे में आंसर हो जाएगा और 14 का दूसरा ही है, दूसरा आंसर है 14 का, तीसरे में वांट्स गलत, चौथे में दीज गलत, दीज को चेंज नहीं करा चौथे में, 14 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15, ही सेड आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, ये अलग अलग कर दिया इन्होंने, एक साथ है ये टुनाइट। तो उसने कहा मेरा इरादा है, मैं इरादा करता हूँ, इंटेंड होता है इरादा करना, इंटेंशन होता है इरादा, ये वर्ब है, वो नाउन है इंटेंशन। तो आई इंटेंड टू लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, मैंने इरादा करा है आज रात दिल्ली निकल जाऊंगा। तो पहला तो गलत है विल, दूसरे में शुड गलत है, आंसर लगाएंगे तीसरा, 15 का तीसरा, क्योंकि ही सेड दैट, आई का बन जाएगा ही, इंटेंड में डू है, इंटेंडेड टू लीव फॉर दिल्ली दैट नाइट, टुनाइट का दैट नाइट होता है ना। आंसर लगाएंगे 16 का। तो 15 का आंसर लगाना आप तीसरा। अब मैं 16 पे हूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, उम्मीद करता हूँ किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, दूसरा आंसर है। पहले में राइज्ड गलत कर दिया, यूनिवर्सल ट्रूथ है, दूसरा आंसर है, तीसरे में विल गलत है, चौथे में मैं गलत है। तो 16 का आंसर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 17, राम आस्क्ड कृष्णा, राम ने कृष्णा से पूछा, वेयर आर यू गोइंग टुडे, तुम आज कहाँ जा रहे हो। तो आंसर लगाऊंगा पहला, सही है बिल्कुल 17 का पहला। दूसरा गलत है, एज टू क्यों लगा दिया, ये क्या होता है एज टू, ये काटो एज टू जो है इसके अंदर। और तीसरे पाओगे तो राम आस्क्ड कृष्णा वेयर वाज ही, एरर भी है एक नंबर की ये, अगर यहीं पर टुकड़े कर दूं इसके तो वाज ही वाले पार्ट में गलती है, ही वाज होना चाहिए था ये, तो गलत हो गया तीसरा। और चौथे में भी वही गलती कर दी इसने। तो आंसर लगाएंगे हम 17 का पहला, पेपर में भी वही है 18। ही आस्क्ड, उसने पूछा, वाट ए फूल टॉम इज, कितना बेवकूफ़ है टॉम। आस्क्ड लगा दिया, कोई बात नहीं, गुमराह करना है, हम तो अपना आंसर वही लगाएंगे। ही एक्सक्लेम्ड दैट टॉम, आंसर लगाएंगे 18 का दूसरा, दूसरा ही आंसर है। अरे जब अंदर है वाट ए फूल टॉम इज, कितना बेवकूफ़ है टॉम, तो हम तो बताएंगे ना एक्सक्लेम करेंगे क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो सैड हो या आस्क्ड हो या टोल्ड हो, आंसर में तो एक्सक्लेम आएगा। 18 का आंसर दूसरा, पहले में ही गलत है, टॉम का ही नहीं है, टॉम को टॉम रखो, नाम नहीं बदलता किसी का, नाम नहीं बदलता, बाकी मजबूरी देख लेंगे कभी। और तीसरे में वंडर्ड गलत है, और चौथे में क्लेम्ड गलत है, क्लेम्ड नहीं एक्सक्लेम होता। 18 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 19,
वाट काइंड ऑफ स्कीम डू यू हैव, अमित आस्क्ड द इंश्योरेंस एजेंट, अमित ने इंश्योरेंस एजेंट से पूछा किस तरीके की स्कीम है तुम्हारे पास, बताओ ज़रा मुझे। तो आंसर देखेंगे इसका, अमित आस्क्ड द इंश्योरेंस व्हाट काइंड ऑफ स्कीम, आंसर लगाऊंगा मैं 19 का पहला, 19 का पहला बढ़िया है। दूसरा सुनो अब आप, दूसरे में हैज़ गलत है क्योंकि बाहर की घटना पास्ट में, तो हैव का तो हेड होगा ना, डू अंदर घुस जाएगा उसके डिड बन के। दूसरे में हैज़ गलत, तीसरे में इज गलत, और चौथे में हमारा जो है वाज हैविंग आईएनजी क्यों आ गया, 19 का पहला। 20 द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा टेक कंप्लीट रेस्ट, इसे नोट कर लो आप। देखो जब आप किसी को ऐसी सलाह देते हो कि उसके अंदर वो परेशानी से निकल जाएगा, उसे पैसों से संबंधित कोई फायदा होगा, पैसों से संबंधित लाभ, या एंजॉय करने के लिए कुछ कहना चाहते हैं भाई आओ ये करते हैं, तो सजेस्ट लगाया करो। लेकिन जब उसकी सेहत से संबंधित बात हो तो एडवाइस दी जाती है उसके लिए। आपने कहा भाई एक्सरसाइज कर लिया करो, एडवाइस, सजेस्ट नहीं एडवाइस, तो आंसर इसका एडवाइस लगाना, डॉक्टर एडवाइस देता है, सजेस्ट नहीं। सजेस्ट थोड़ा अलग चीज़ है, सजेस्ट में वो उसे भी शामिल कर लेता, खुद भी आओ ये करते हैं, इसलिए नहीं लगाएंगे। दूसरा आंसर इसका, पहले में टोल्ड टू गलत है, टोल्ड टू क्यों लगा दोगे आप लिसनर के साथ, ये तो हमने अपनी पहली एरर में काटा। डेड भी गलत है, और दूसरा आंसर है तीसरे में सजेस्टेड से बचो आप, इसके अंदर मजबूरी देख लेना, फिलहाल गलत है यहाँ पे। बताऊँ क्यों गलत है, देखो एक चीज़ सुनो आप, नोट कर लेना कहीं पे से, सजेस्ट के बाद टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, या तो आईएनजी आती है, आपको बताया होगा मैंने। जब लिसनर नहीं होता तो नंबर 1 आंसर आईएनजी का होता, भूल मत जाना मेरी क्लासेस कोई नहीं। और बताऊं मैं आपको इतना रहम कर रहा हूँ, सॉरी रहम नहीं, इतना मैं आपके ऊपर प्यार कर रहा हूँ आपसे, इतना कि मैं इन क्लासेस को 20 दिन तक नहीं हटाऊंगा, देखते रहो आप अपने आप। अब मुझे कोई नया बैच शुरू नहीं करना ना, एंजॉय करो, लेकिन इसका फ़ायदा उठाना बच्चों आप, ये आपका हमारे लिए प्यार और हमारा आपके लिए प्यार है, इसका एंजॉय करो आप इसे। जब दूसरा बैच शुरू होगा तुरंत हट जाएगा ये, तो अभी फिलहाल नहीं है कोई बैच, तो आप इसे एंजॉय कर लें, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बैच थोड़ा सा आगे चल करके लगाऊंगा आपका, ठीक है, थोड़े दिनों बाद। तो चलो उसके लिए टेंशन मत हो, मैं कर लूँगा अपने आप। आंसर 20 का दूसरा, तीसरा गलत, क्योंकि इसमें आईएनजी आता, अगर आता तो, या फिर वी शुड दे शुड आता, और वैसे भी देखो सजेस्टेड टू भी तो नहीं आया ना, तो गलत है ये तो, 20 का दूसरा आंसर। चौथा गलत क्योंकि टू नहीं लगाया, और वैसे भी एडवाइस बेहतर है इसमें, 20 का दूसरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, मिनी सेड टू मी, मिनी ने मुझसे कहा आई हैव बॉट दिस फ्लैट फॉर माई मदर, तो पहले में टोल्ड गलत, दूसरे में टोल्ड गलत, तीसरे में शी गलत, मतलब टोल्ड गलत है तीसरे में, चौथा आंसर है। अरे जब टोल्ड लगाते हैं तो लिसनर आता है ना, तो लिसनर क्यों नहीं दिया, ना पहले में ना दूसरे में ना तीसरे में, तो कंजक्शन भी नहीं दिया, चौथा आंसर है 21 का चौथा। क्वेश्चन नंबर देख लो जरा एक मिनट, 21 का चौथा है ना, हाँ सही है। 22, ही सेड आई विल कम अगेन, मैं इसमें इसलिए देख रहा हूँ कभी अलग अलग हो जाएंगे तो बता दूंगा कौन सा सही है। तो ही सेड, और जल्दी भी हो रहा है इससे ज़रा, आई विल कम अगेन, मैं दोबारा वापस आऊँगा। देखो इसमें भी आई का ही हुआ तो वुड कर दिया, चौथा आंसर है। पहले में विल गलत, दूसरे में इज गलत, तीसरे में कंजक्शन भी नहीं है, और विल है वो, वुड तो नहीं है ना, चौथा आंसर है 22 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 23, डोंट डू एनी मोर वर्क अंटिल यू हैव हैड ए रेस्ट, हैव का हैड होना, नॉट टू होना है, तो आंसर देखते हैं 23 का पहला ही आंसर होना चाहिए। देखते हैं जरा 23 का आंसर, नहीं क्यों नहीं हुआ ये पहला, सॉरी 23 का पहला मुझे धोखा हो गया, 23 का पहला गलत है, हैज गलत है, हैज, हैव है तो उसका हेड होगा ना, डबल हेड होगा यहाँ पर, पहले में हैज गलत, दूसरा आंसर है। हर मदर एडवाइज्ड हर नॉट टू डू एनी मोर वर्क, ज़्यादा काम नहीं करे, अंटिल शी हैड हैड रेस्ट, जब तक वो आराम ना कर ले फिर काम कर सकता बाद में, 23 का दूसरा आंसर है। तीसरे में दैट गलत है, दैट शी वुड ये नहीं होता इसके अंदर, एडवाइस के बाद में या तो शुड होगा, शुड, तो इसमें वुड है, शुड होना चाहिए था, लेकिन दूसरे बार टू से बनता है, तो गलत है ये। और चौथे में भी गलत है, बेकार है, तो ये 23 का आंसर दूसरा है। सीधे सीधा आंसर है, बेवजह क्यों घुमा रहे हैं ये। 24, मेक मी अनदर सूट लाइक दिस, मुझे एक और सूट बना करके दो ऐसा, उसने कहा टेलर से। अब आपको सोच रहा होगा सर लड़का सूट क्यों कह रहा, जो कोट पैंट होते हैं ना बच्चों वो भी सूट कहलाता है,
तो आंसर 24 का देखते हैं। तो आंसर का 24 जो है वो भैया तीसरा है, 24 का तीसरा आंसर। अब देखते हैं पहला क्यों नहीं हुआ। तो ही आस्क्ड द टेलर, दिस गलत है, दिस को चेंज नहीं करा लास्ट में। 24 का पहला गलत, और अगर वो भी दूसरे में भी दिस गलत है, दूसरे में दिस गलत, तीसरा आंसर है, चौथे में दिस गलत है, दिस को डेट करेंगे ना। तो 24 का तीसरा आंसर है। 25 प्लीज सिट डाउन, आंसर है चौथा, छोड़ दो बस, क्या करोगे इसके अंदर, रिक्वेस्टेड लगना था। 26 पे आओ आप। वाट ए स्ट्यूपिड फेलो यू आर, ही रिमार्क्ड। तो रिमार्क्ड कर दे, कुछ भी कर दे, हम तो एक्सक्लेम्ड पे जाएंगे। आंसर है दूसरा, 26 का दूसरा सही है। 26 का दूसरा आंसर है। पहले में गलती है, वाट को हटाते हैं, अरे जब एक्सक्लेमेटरी बनाते हैं तो वाट हट जाता, वाट गलत है। दूसरा आंसर है। तीसरे में इन डिस्गस्ट हाउ ही कुड वगैरह गलत है सभी है। चौथे में आस्क्ड गलत है, तो ये तो गलत ही हो गया, दूसरा आंसर है 26 का। 27 द पुलिस सेड टू द थीफ, पुलिस ने चोर से कहा डोंट मूव, हिलना मत, तो आंसर है पहला। पुलिस ने ऑर्डर दिया हिलना मत, ऑर्डर कर दिया, पहला। दूसरे में ये सब गलत है, दैट शी कुछ नहीं आएगा, गलत है सारे ये। और चौथा देखो जरा, चौथा ऑर्डर के बाद टू गलत है, ऑर्डर टू द थीफ, और आगे ना टू नोट भी गलत है, टू नोट नहीं होता, नोट टू होता, नोट टू। तो पहला आंसर है इसका 27 का। 28 आप अगर ये सोच रहा हो सर यहाँ पर बड़ी जल्दी जल्दी चल रहा हो, इसमें गलतियां ज़्यादा हैं ना, तो एकदम चले जाओ, क्या परेशानी, हो गई नहीं वो आंसर। 27 का पहला। 28 यू कैन फोन फ्रॉम माई ऑफिस, उसने कहा, तो ही सेड दैट आई कैन गलत है, आई कुड फोन फ्रॉम हिज ऑफिस। 28 का दूसरा, 28 का दूसरा होगा, पहले में कैन गलत, तीसरे चौथे में कैन गलत। 29 द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अध्यापक ने छात्र से कहा कैन यू एक्सप्लेन दिस, क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो द टीचर, पहले में दिस गलत, तीसरे में दिस गलत, दोनों काट दो, और दूसरे में कैन गलत, चौथा आंसर है। दूसरे में कैन गलत है और पहले तीसरे में दिस गलत है, छोड़ दो। आंसर 29 का चौथा होगा, 29 का चौथा। 30 रामू सेड, रामू ने कहा माई मास्टर इज प्लानिंग टू बिल्ड ए का ध्यान रखना, टू बिल्ड ए ह्यूज हाउस इन खंडाला। तो भैया पहला काट दो, क्योंकि आईएनजी ना तो आप खत्म कर सकते हो ना ला सकते हो, तो इन्होंने आईएनजी खत्म कर दिया, इसके अंदर इज आईएनजी का प्लान्ड कर दिया, गलत है पहला। दूसरा आंसर हो जाता, लेकिन मुझे ये बताओ बिल्ड ए कहाँ गया, ए हटा दिया इन्होंने ना, बिल्डिंग बता रहा है कितनी बनेगी, एक बिल्डिंग, तो भैया इसमें हाउस वगैरह जो भी है, इसका आंसर इनका दूसरा हो जाता अगर ए होता, तो ए हटा दिया इन्होंने, गलती है इनकी है। तीसरे में इस गलत, चौथा आंसर है। रामू सेड दैट हिज मास्टर वाज, सही है, प्लानिंग सही है, टू बिल्ड ए भी सही है, दूसरे में ए नहीं है, तो आंसर 30 का चौथा, 30 का आंसर चौथा। 31 नंदिता सेड टू नितिन, नंदिता ने नितिन से कहा कैन यू सॉल्व दिस सम, क्या तुम ये सवाल, सम होते हैं सवाल, क्या तुम ये सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो आंसर पहले में दिस गलत, पहले में दिस गलत, दूसरे में सिंपल नहीं बनाया, कुड ही थोड़ी होता, ही कुड होता, तीसरे में दिस गलत, चौथा आंसर है 31 का चौथा। दूसरे में सिंपल नहीं बनाया, कुड ही थोड़ी होगा, ही कुड होगा, तो 31 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 32 हाउ लवली द सीन इज, तो द सीन वाज वेरी लवली, लेकिन तीसरा आंसर 32 का तीसरा, ठीक है। पहले में सही है, एक्सक्लेम्ड भी, सीन भी सही है, लेकिन हाउ को हटा के वेरी लगना चाहिए, मजबूरी होगी तो नहीं लगेगा, लेकिन देख लो कभी लगा हुआ हो। तो पहला रुक जाओ, भी पहला आंसर नहीं है, दूसरा हो जाता, लेकिन दैट तो आ गया, हाउ क्यों नहीं हटा, हाउ हटना जरूरी है एक्सक्लेमेटरी में, वाट भी, तो दूसरे में हाउ गलत, तीसरा जो है हमारा वो आंसर है वेरी भी आ गया, वाज भी सब बढ़िया, चौथा गलत है, इस गलत है। तो 32 का भैया तीसरा आंसर है, पहले में वेरी नहीं था हाउ के लिए। 33 बिल सेड, बिल ने कहा मैं यहाँ तुम सबकी मदद करने के लिए हूँ, तो बिल सेड पहले में इस गलत, पहले में इस गलत, और दूसरा आंसर तीसरे में हेयर गलत, चौथे में इस गलत। तो पहले में इस गलत, दूसरा आंसर तीसरे में हेयर गलत, हेयर का देर होगा ना, और
33 का चौथा इज की वजह से गलत, तो 33 का दूसरा आंसर है, सही है। 34 द किड्स येल्ड, येल की हिंदी लिख लो चिल्लाना, सिनोनियम याद कर लो शाउट, येल होता चिल्लाना, तो बच्चे चिल्लाएं तेज आवाज में, वी लव आवर फैमिली, हम अपनी फैमिली को प्यार करते हैं, जोश में वो चिल्लाएं। चलो देखते हैं, तो इन ए लाउड वॉइस बराबर, ये देख लो कभी काम आ जाए आपके, ये रहा, इन ए लाउड वॉइस, ये सही है, लेकिन आप चाहो तो इस पूरे के बदले में लाउडली लिख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा इसके बराबर है, एडवर्ब है, ये पूरा एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो बता रहा था वैसे ही, आंसर देखते हैं अभी क्या होगा। तो 35 का पहला तो गलत है, क्योंकि लव का तो लव्ड करना पड़ेगा ना, लव वो बोल रहे हैं बच्चे। एक बात और बताओ, इस वी के अंदर सब है क्या, सारे बच्चे दुनिया के, ना, ऐसा कैसे हो जाएगा, सारे बच्चे कहाँ चिल्ला रहे होंगे। हाँ ये है कि सब बच्चों को अपने माँ बाप को प्यार करना चाहिए, तो वो सही है, लेकिन यहाँ कुछ और है, बच्चे चिल्लाए पूरी आवाज में हम प्यार करते हैं, तो ये बदलेगा, वी भी बदलेगा और दे भी, मतलब लव भी। तो पहले में लव गलत है, अवर भी गलत है, दूसरा आंसर है, तीसरे में अवर गलत है, और चौथे में तो वर गलत है, वर शाउटिंग, तो भैया 34 का दूसरा होगा आंसर, सही है 34 का दूसरा। 35 ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा प्लीज विजिट माई कंपनी टुमारो, तो प्लीज है तो पहला और चौथा काट दो, रिक्वेस्ट आता है ना, तो दूसरे तीसरे की उम्मीद है, पहला और चौथा काट दो आप। अब अगर आप दूसरा लगाओगे तो टुमारो को चेंज नहीं करा, तीसरा आंसर है। अब 35 का तीसरा, बढ़िया। 36 ही सेड माई पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, इज एम आर आई एन जी टुमारो के लिए लग जाती है, फ्यूचर के लिए। तो अब हमें करना है भैया, पहले में आर गलत, दूसरा आंसर है, तीसरे में आर गलत, चौथे में हैव गलत, तो 36 का दूसरा आंसर है। 37 ही सेड, उसने कहा हाउ क्रूअल ऑफ हर, अब आंसर लगाएंगे तो आंसर तो इसका पहला ही होगा भैया मेरी नजरों में, तो पहला आंसर है सिंपल बिल्कुल, हाउ हटा के वेरी लगा दिया, और मैंने बताया होगा जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता तो इट बन जाता, इट बन जाएगा, सही है। इट वाज वेरी क्रूअल ऑफ हर, दूसरा गलत, तीसरे में रिमार्क्स गलत, रिमार्क्स, और चौथे में इज गलत, और दूसरा गलत ऐसे नहीं बनता, आंसर लगाएंगे 37 का पहला, 37 का पहला। एक बात बताओ मुझे, ये जो आप देख रहे हो सर हाउ क्रूअल, आप तो बताते हो एक्सक्लेम, यहाँ तो रिमार्क है, रिमार्क की हिंदी होती है टिप्पणी करना, कुछ उसके बारे में अचंभे से बोलना, तो ये उसकी तरह काम कर जाता है एक्सक्लेम की जगह, नोट कर लेना। ये नई नई बातों को सीखने के लिए हम आपका टेस्ट ले रहे हैं बार बार, इन्हें सीखते जाओ, और मैं इतना सिखा चुका हूँ, सब आपके पेपर अच्छा होगा अब, और अभी चलता रहेगा आगे भी। 37 का पहला। 38 हाउ डिड इट गेट हियर, शी वांटेड टू नो, तो पहला गलत है क्योंकि सिंपल नहीं बनाया, दूसरा आंसर है डिड का हैड, गेट का गॉट, दूसरा आंसर, तीसरे में सिंपल नहीं बनाया, गलत है, और चौथे में गेट गलत है, हैड गॉट होगा ना, तो 38 का आंसर दूसरा। 39 प्लीज टेल मी द वे, कृपया मुझे रास्ता बताना, इसको गोल कर लेना क्योंकि ये आंसर मैंने चेंज करा बाद में, उसमें गलत हो गया था पेपर में। तो 39 देखते हैं, पहले में गलत है, आस्क्ड नहीं आता, प्लीज हट जाता, दूसरे में गलत है, प्लीज तो हटता है ना, तीसरा लगा दिया मैंने आंसर, पूरा नहीं देखा मैंने, तीसरे में प्लीज गलत है, लास्ट में बदला, फिर मेरा आंसर चौथा आंसर है। 39 का चौथा वो सही है, रिक्वेस्ट आ जाता, प्लीज हट जाता, टू से जुड़ जाता सेंटेंस, 39 का चौथा। 40 अवे शी सेड टू द मैन डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनीमोर, तो शी आस्क्ड द मैन टू गो अवे, चलो हो सकता है ऐसा, गो अवे का मतलब होता है दूर हटो, तो यही हो गया गो अवे, चल जाएगा ये, लेकिन ट्रबल द, ये द कहाँ से आ गया, वहाँ योर फैमिली, तो योर फैमिली व्यक्ति से कहा तो हिज फैमिली होगा ना, द गलत है वहाँ पर। दूसरा देखो शी आस्क्ड द मैन नॉट टू ट्रबल द फैमिली दैट वाज अवे, गलत है ये, अवे में एक्सक्लेमेटरी निशान, तो ये कहना दूर हटो,
दूर हटो, परेशान मत करना है, नहीं ये कह रहा है यहाँ पे, तो ये दूसरा चल नहीं पाएगा हमारा आंसर। तीसरा देखते हैं, शी आस्क्ड द मैन नॉट टू ट्रबल योर, गलत है, योर तो चेंज होता है, मैन के हिसाब से हिज चौथा आंसर है। 40 का आंसर भैया चौथा ही होगा। शी आस्क्ड द मैन टू गो अवे। अब आप कहोगे सर आप अपनी मर्जी से कर रहा हो, यहाँ गो कहाँ से आ गया, हम बता तो रहे हैं, अवे मीन्स दूर हटो, तो इसको आंसर में गो अवे कर सकते हैं आप, वो अवे ऊपर ये वाला है, दूर हटो, दूर अवे अवे ऐसा करके, तो गो अवे कर देंगे, ये बोलने का तरीका है इसका। ये 40 का चौथा आंसर है। योर फैमिली का हिज फैमिली, बस वो आंसर की वजह बन गया। 41, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन, क्या तुमने मैगजीन समाप्त कर दी अपनी, तो आंसर इसका तो पहला ही होगा। दूसरे में सिंपल नहीं बनाया, तीसरे में जो है हैव गलत है, चौथे में फ्रॉम क्यों लगा दिया, बेवजह ही। ही आस्क्ड मी होता सिंपल, पहला आंसर है। 42, ही सेड वी हैव डन आवर वर्क, तो आंसर जो है हमारा ही सेड, देखो पहला ना बहुत शानदार तरीके से होता, लेकिन मेरा एक नियम काम आ गया होगा आज आपके, सिखाया था, वी जाएगा ही के पास, वो देगा ही, लेकिन वी मना कर देगा, भैया हम प्लूरल आए हैं, हमें प्लूरल दो, दे आएगा। अगर आपको परेशानी है क्लास देख लेना मेरी, इसी में 7वीं 8, मुझे नहीं पता कौन सी है, लेकिन सब सिखा दिया मैंने, ये सिखा चुका हूँ। जब वी बाहर जाएगा तो दे आएगा वहां से, अगर थर्ड पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन है तो वी वापस आ जाएगा। ही गलत है इसके अंदर, ही और हिज। दूसरे में हैव गलत है, तीसरा आंसर है ही सेड, वी बाहर गया, ही से कहा भैया प्लूरल दे दो अपना, और ही का प्लूरल दे होता, देयर आ गया, आंसर है तीसरा। बेहतरीन सेंटेंस पूरे पेपर में मैं कहूंगा आपसे, बहुत बढ़िया सेंटेंस था। बच्चे गलती कर देंगे इसमें, पहला लगाएंगे बच्चा, आपने मेरी पहला लगाया होगा, ऐसी होता, गलती हो जाती। तीसरा आंसर लगाओ। 43, ही सेड दैट, उसने कहा कि ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये तो इनडायरेक्ट है, तो पीछे को जाके सोचो। ही सेड आई हैव बीन वेटिंग हियर, यही आंसर है इसका। दूसरे में हैज गलत, तीसरे में हैज गलत, चौथे में एम गलत, एम का तो वाज होना चाहिए था ऊपर, आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 44, प्लीज एक मिनट रुक जाओ देख लूँ। 43 का पहला सही है, 42 का तीसरा सही था, और 41 का सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा। 44, प्लीज टेक मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर। अब आप कहोगे सर ये देम कहाँ से आ गया, कैसे भूल सकते हो आप मेरी उन बातों को जिसमें मैंने बताया था, जब लिसनर नहीं दिया हो तो मी मान लो या लगा लो, हिम मान लो या लगा लो, हर मान लो या लगा लो, अस मान लो या लगा लो, देम मान लो या लगा लो, लगा दिया। आंसर लगाऊंगा पहला, प्लीज है ना, तो रिक्वेस्टेड आएगा, तो दूसरा और चौथा तो होंगे नहीं, और तीसरे में ये कहां से आ गया, रिक्वेस्टेड फॉर द ऑफिसर, बेवजह की बात। आंसर ऑफिसर अंदर है, ऑफिसर के पास ले जाओ, ये कह रहा वो, तो वो ही रहना चाहिए, पहला आंसर है। 44 का पहला। 45, नितिन सेड व्हाट ए प्लीजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज, तो पहला हो जाता, लेकिन ये हैज का वाज, ये कब बता दिया मैंने आपको, हैज का हेड बताया होगा, पहले में वाज गलत, दूसरे में वाज गलत, तीसरा आंसर है, चौथे में वाट ए गलत है, क्योंकि ये तो वाट हटता है इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी में। 45 का तीसरा, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 46, आरती सेड आई एम इन ए हरी टुडे, पहला आंसर है इसका, तो कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। दूसरे में एम गलत, तीसरे में टुडे गलत, चौथे में इस गलत। 46 का पहला, 46 का पहला, बढ़िया है। 47, दे सेड, उन्होंने कहा, वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच, तो दे पहला गलत, आर, पहले में आर गलत, दूसरे में प्रैक्टिस गलत, आईएनजी से छेड़छाड़ मत करना, दूसरे में प्रैक्टिस गलत, तीसरा आंसर है, चौथे में कंजक्शन नहीं है, तो तीसरा आंसर है। 48, ही सेड मे यू लिव लॉन्ग, अब आप मुझसे जिद करोगे सर यहाँ तो गलत बात है आपकी, आपने तो हमें बताया था जब भगवान होंगे सब्जेक्ट तब प्रे आएगा, आज तो यहाँ आ गया, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बातें नहीं है ये, हमारे नियम वही हैं अब भी, विश आएगा, कर्स आएगा, भगवान सब्जेक्ट होगा तो प्रेड आएगा,
अब भी वही नियम है, लेकिन यहाँ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझदारी से निकलो। लड़ने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, समझदारी दिखाओ। पहला नहीं होगा, ठीक है ना, चौथा नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, दूसरा आंसर। कोई परेशानी पड़ी है आपको तो क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? जो वो चाहेगा उसके हिसाब से करना पड़ेगा आंसर। 48 का दूसरा, मे का माइट। अच्छा हाँ, एक चीज़ और भी तो है, मैं यू लिव लॉन्ग। सर ये क्या हुआ? ये तो इनने पता नहीं क्या कर दिया, माई लाइफ माइट बी लॉन्ग। इसने इस सेंटेंस को उसी अर्थ के अनुसार दूसरे तरीके से रख दिया, लेकिन ग्रामर नहीं बिगड़ने दी इसने। मे का माइट भी कर दिया, मेरी जिंदगी थी मैं, तो मेरी ही जिंदगी रही, बदली नहीं, तरीका बदल दिया। कर सकता काम। हिंदी सुन लो, उसने मुझसे कहा तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम लंबा जियो। ये कहा उसने, तुम लंबा जियो, तो मैंने कर दिया, उसने कहा तुम्हारी उम्र लंबी हो। एक ही बात है, आंसर लगाएंगे। 48 का दूसरा, ये नई नई बातें ही तो कॉन्फिडेंस बढ़ाती हैं, सामना कराती हैं। भाई ऐसा भी हो सकता है, आप पेपर में कर लोगे आप। 48 का दूसरा। 49, व्हेन डिड यू मीट माई ब्रदर, तुम मेरे भाई से कब मिले? तो आंसर पहला गलत, डिड बाहर क्यों है, अंदर जाके हेड क्यों नहीं हुआ इसका? तो ये काम तो हमारा जो है वो तीसरे में हुआ। तो देखो, पहले में डिड आई सिंपल नहीं बनाया, दूसरे में सिंपल नहीं बनाया, और डिड को चेंज भी नहीं करा, और तीसरा आंसर है। चौथे में वांट्स गलत है, वांट्स, वांटेड होगा तो चल जाता। 49 का तीसरा। 50, रूबी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर 1000 द नेक्स्ट डे, 1000 रुपये। तो रूबी सेड टू मी प्लीज लैंड मी, पहले में द नेक्स्ट डे गलत, बदलेगा ना पीछे को जाकर टुमारो में। दूसरे में द नेक्स्ट डे गलत। तीसरे का आंसर नहीं लगा सकते, क्योंकि हर का हर रोकने से बेहतर है हर को सोचो, उसने अपने आप को कहा होगा मुझे दे दो, तो मी लगा। चौथा आंसर, अच्छा सवाल था। हर की वजह से गलत हो गया तीसरा हर की वजह से गलत, चौथा आंसर है। 51, कॉल द फर्स्ट विटनेस। कॉल द फर्स्ट विटनेस का मतलब पहले गवाह को बुलाओ। सेड द जज, तो लिसनर तो हम लगा सकते हैं, लिसनर लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में यहाँ नोट करो, इसी तरह इंपॉर्टेंट लगाओ सवाल को इसे, और बात समझ लो जरा, बोर्ड पे समझने की है ये। कभी आपके वो सर कुछ समझाया ही नहीं आपने हमें। एक बात मेरे ध्यान रखना, स्पीकर हो और मेन वर्ब हो, ठीक है, कॉमा, और अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इसका ध्यान रखना जो मैं बता रहा हूं आपको साफ साफ। स्पीकर हो, मेन वर्ब, इंपेरेटिव के लिए, खास करके इंपेरेटिव के लिए। किसके लिए बच्चों? इंपेरेटिव के लिए खास करके। दो आंसर हैं, स्पीकर, मेन वर्ब और टू फर्स्ट फॉर्म, ये भी सही है, लेकिन स्पीकर, मेन वर्ब और लिसनर अपने पास से रख दिया, और फिर टू फर्स्ट फॉर्म, ये नंबर 1 आंसर होता है, ये नंबर 2। नहीं समझे? सुनो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय अगर इंपेरेटिव सेंटेंस फंस जाए तो लिसनर शो कराना, लिसनर शो ना कराने से बेहतर होता है। लिसनर शो होना जरूरी है। पहले में लिसनर नहीं है तो आप कहोगे सर ऐसा तो उसमें भी नहीं था, सेंटेंस में तो सही तो है ना। लिसनर देना बेहतर होता है, खास करके इंपेरेटिव में। इस बात को नोट कर लो कहीं पे, क्योंकि वो सेंटेंस ना अधूरा सा लगता है। किसे किसे कमांड करा, किसे आदेश दिया, किससे कुछ पता नहीं, तो यहाँ बताना जरूरी रहता है इसका अंदर। आंसर 51 का भैया दूसरा होगा। पहले में बस यही कमी रही कि इन्होंने लिसनर नहीं दिया, तो सर लिसनर तो क्वेश्चन में भी नहीं दिया। बच्चों ये तो बता रहा हूं मैं, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन आंसर में लिसनर देना अच्छा होता, खास करके इंपरेटिव में। नोट कर लो इस चीज़ को, पेपर में आया हुआ सवाल है ये। 51 का दूसरा। तीसरा और चौथा तो गलत है ये, नहीं ये नहीं होंगे। आंसर लगाएंगे 52 का। द क्वीन सेड टू हर सन यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्स यू बैक। अच्छा, इन्होंने मस्ट को चेंज नहीं करा। अच्छा एक बात सुनो अब आप, सर आपने कहा था मस्ट को हैड टू में, वुड हैव टू में चेंज करते हैं जब पूरी मानव जाति पर होता तो नहीं करते। बात सही है, मैं भी वही कह रहा हूँ, ऐसी करना आपको अब भी। लेकिन यहाँ तो कुछ और खेल खेला गया। पहले सेंटेंस में इन्होंने मस्ट को टू कर दिया, मस्ट खत्म कर दिया बिल्कुल। दूसरे में मस्ट रुका हुआ है, ठीक है। आंसर 52 का दूसरा है ना, एक मिनट रुक जाइए, सही है। देखो पहले में मस्ट खत्म कर दिया, अब कहोगे सर मस्ट तो खत्म होता, तो बच्चों वो तो ले आते, हैड टू, वुड हैव टू, बढ़िया आंसर होते वो। विल हैव टू, शैल हैव टू, हैज टू हैव टू, कुछ तो लाते। ऐसे खत्म नहीं कर सकते आप मस्ट को, या फिर मस्ट को वापस रखो,
यही काम है, दूसरा आंसर है इसका। तो पहले में मस्ट गायब कर दिया, तीसरे में यू को चेंज नहीं करा और चौथे में मस्ट गायब कर दिया। आंसर दूसरा है। सर मस्ट को तो चेंज कर दो, कोई बात नहीं, मत नहीं देखो सुनो, मस्ट कर्तव्य के लिए चेंज नहीं होता और कभी कभी नॉर्मल में भी चेंज नहीं होगा, मजबूरी को समझो आप यहाँ पे, क्योंकि पहला और तीसरा नहीं होंगे आंसर, दूसरा आंसर है इसका। 53 आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा ऑल योर फॉल्ट्स विल बी, तो पहला गलत, विल बी का विल भी नहीं उतरेगा और तीसरा गलत, ये दोनों काटो पहले, पहला और तीसरा काट दो एकदम। चौथा गलत, विल के साथ वुड तो हो जाएगा, हैव कहाँ से आ गया ये, हैव लगाने को कहा मैंने कभी आपसे मॉडल के साथ, जब दिया हो तब लगाते हैं, अब क्यों लगा रहा हो, पहला आंसर है। आई सॉरी जल्दबाजी में हो गया, दूसरा आंसर है 53 का दूसरा। देख लो कैसे करके, पहले में विल गलत, दूसरा आंसर आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फार्ट्स, विल का विल बी, विल का वुड बी, पार्डन इफ शी कन्फेस्ड, सही है, डस का डिड कर दिया, तीसरे में विल हैव टू गलत है, चौथे में हैव टू गलत है, हैव टू क्या आ गया, 53 का दूसरा आंसर। 54 ही सेड टू सीता, उसने सीता से कहा व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड, तो पहला तो है डू में, अगला है डिड में, तो पहला कर देंगे डिड में, अगला कर देंगे हैड में, पहला गलत। वैन के बाद सिंपल क्यों नहीं बनाया, वैन डिड शी क्यों कराया इन्होंने, वैन शी इंटेंडेड करना चाहिए था, पहला गलत, सिंपल नहीं बनाया। दूसरा आंसर है इसका नहीं, दूसरा भी आंसर नहीं है, सुन लो क्यों। ही इंक्वायर्ड ऑफ सीता, बढ़िया है, वैन शी, ये अलग कर दिया, कोई बात नहीं, ये गलती नहीं है, ये तो इनसे गलती हो गई, पास मिल नहीं पाया, ये गलती नहीं है। लेकिन टू पे बैक द मनी शी, ये बोरोड क्यों कर दिया इन्होंने, बोरोड, ये तो बोरोड का बोरोड कर दिया, हेड क्यों नहीं करा, डिड का हेड होगा ना, दूसरे में हेड की कमी है, तीसरा आंसर है, तीसरा आंसर है। और चौथे में फिर वही बात, अरे इतना तो जानते हो डू का डिड कर रहा है, तो डिड का जो आगे बोरोड है उसका हेड भी तो करो, तीसरा आंसर है इसका। 55 आंसर, 55 देखेंगे, 54 का तीसरा, 55 देखो, इसे नोट कर लेना, सवाल 55 को रिपीट हो चुका 2 बार। लेट्स गिव ए पार्टी, आओ पार्टी देते हैं, जया ने कहा, लेट्स नॉट, नहीं, सेड हर हस्बैंड, उसके पति ने मना कर दिया। तो देखते हैं, देखो पहला तो बचो आप, क्योंकि जिससे कहा है वो भी मौजूद है, जिसने कहा है वो भी मौजूद है। किसने कहा था, जया ने, मना किसने करा, पति ने, यानी कि जया ने अपने पति से कहा, समझने की बात है। अरे मैं कहूं, मैंने कहा यार पार्टी देते हैं, उसने मना कर दिया, तो मैंने किससे कहा था, उससे कहा था ना, तो उसे लिसनर बनाओ, इसके अंदर की सेंटेंस की जान है इसकी ये। पहला हमारा गलत है, और वैसे भी सैड नो नहीं आता, कुछ ना कुछ बदले में आएगा, रिप्लाइड इन निगेटिव ऐसा करके आएगा, नो नहीं आएगा, तो पहला गलत। दूसरा आंसर है इसका, जया सजेस्टेड टू हर हस्बैंड, पति से कहा था, दैट दे शुड, बढ़िया है, पति और वो दोनों मिल गए, दे शुड गिव ए पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज्ड द आइडिया, ऐसे बन सकता, जब किसी ने कोई आइडिया बनाया हो, विचार कि ऐसा करते हैं, उनने मना कर दिया तो अपोज कर दिया उसने, दूसरा आंसर इसका। तीसरा नहीं लगाएंगे, वजह नोट कर लो, टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, मैंने बताया था सजेस्ट के बाद में टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आती बच्चों, एक बार को आईएनजी तो आ जाएगी, आईएनजी को मना नहीं कर रहा मैं, टू फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, तो तीसरे और चौथे में टू फर्स्ट फॉर्म गलत है, इसका आंसर दूसरा है। ठीक है, बातें खत्म हो गई हमारी, आपसे नरेशन की बातें अब 29वीं क्लास की शाम को होंगी, टेस्ट होगा दोबारा से इसका, और केस ऑफ इन्वर्जन का भी हो जाएगा उसी दिन, और 30 में सॉल्यूशन, आराम से इसे देखते रहना आप क्लास को, बाद में प्रैक्टिस की क्लास 3-4 दिन बाद शुरू कर देंगे आपकी, अगर आप चाहोगे तो, नहीं चाहोगे तो कोई बात नहीं, दूसरे बच्चे पढ़ लेंगे, उन्हें ज़रूरत है, उनके पेपर है पास में, और क्लास वो आपके लिए होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो विद ए न्यू चैप्टर नेम्ड केस ऑफ इन्वर्जन, 25 क्लास में कल हम आपको केस ऑफ इन्वर्जन पढ़ाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं आपसे।